कार्यक्रम के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार को लेकर लगातार अच्छे काम कर रही है और इसी के तहत आज सीएम योगी ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र भी मौजूद रहे। हर एक युवा और होनहार खेल खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने, उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहां पर हम लोग 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने अभी यहां पर सुश्री विद्या काकरान के वक्तव्य को सुना होगा। वास्तव में कठिन होता है किसी खिलाड़ी के लिए अपने खेल की गतिविधि के लिए तैयारी करना, उसके अनुरूप अपने आप को फिट रखना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना या अपने परिवार के कार्यों के साथ हाथ बटाने के साथ साथ अपने खेल के कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उधर पीएम स्वनिधि योजना के 3281 लाभार्थियों को 5 करोड़ 60 लाख की ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए और इसी के साथ पीएम आवास योजना के तहत 1716 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी भी वितरित की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लगभग 2500 लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। और राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, आज वो करके भी दिखाया। वहीं गरीबों के हितार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं और जनधन योजना के तहत गरीबों का खाता भी खोला गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाभार्थी सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उन 5 लाख लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के अंदर उनके आवासों की चाबी देने का, यानी स्वामित्व देने का एक कार्यक्रम किया गया है। दूसरे स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको लोन दे करके उन्हें कारोबारी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे अपने परिवार का ठीक प्रकार से पालन पोषण कर सके। और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी आज लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उन्हीं का कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। सहारनपुर में कितने लाभार्थियों को दिया गया है? सहारनपुर में 3281 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपए का, अब तक 6.5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। और सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम, ये जो आवास योजना है, इसके हजारों आवास तो दिए गए हैं। और पूर्व में भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से भी, ग्रामीण के माध्यम से भी लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आवास मिले। इससे गरीब लोगों को मतलब सहायता मिल पाएगी? पूरी सहायता मिलेगी भाई, इससे ज्यादा सहायता और क्या मिलेगी। उनको आवास दे रहे हैं, उनको शौचालय दे रहे हैं, उनके लिए आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं और हर घर के अंदर निःशुल्क गैस का सिलेंडर, यानी गरीब कल्याण की योजना चला करके जिसके प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।
वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर गांव में कुछ दिन पहले हुई हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां अरविंद राजभर के अनुसार पीड़ित परिवार से मिलकर निकलते वक्त सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एसएचओ से लेकर एसपी को फोन किया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अरविंद राजभर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कल मैं जनपद कुशीनगर में अपने पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला संगठन की समीक्षा लेने के लिए आया हुआ था। समीक्षा के उपरांत क्योंकि मेरे कार्यक्रम में नोट था कि मुझे थाना पड़रौना के अंतर्गत ग्राम सभा चिरहिया में मुझे जाना था। वहां से विश्वनाथ राजभर जी की मारपीट में मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी उनकी। उसी में मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और परिवार से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। लगभग शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटा मैंने वहां समय भी दिया, सारी जानकारी घटना की लिया, क्यों घटना हुआ, कैसे हुआ, कितने आरोपी थे। मैंने कागज पत्र भी देखा तो मुझे वहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव, उसके साथ 3 लोग और थे। ये 4 दिन तक थाने में बंद रहे। 4 दिन के बाद मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जाता है और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। मैंने वहां बैठ करके ही यहाँ के आईजी से मैंने बात किया, एडीजी से बात किया, प्रमुख सचिव गृह से मैंने बात किया, कागज भी मैंने व्हाट्सएप किया, सारी बातें हो गई। फिर वहां से मैं निकला, मैं परिवार को विश्वास दिला के निकला कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। परिवार ने हमसे कहा कि सर यहाँ बार बार धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दोगे तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। मैं वहां से निकला। निकलने के उपरांत गाँव के ही पहले अब बहुत हमको लगता है 100 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आकर के घेर लिया, दोनों गाड़ी को घेर लिया। घेर करके गाड़ी के साथ भी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारा, लाठी मारा, जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। सहारनपुर की पहचान दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा हिंद से भी होती रही है। बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में यूसीसी लागू कर हर नागरिक के लिए एक कानून व्यवस्था लाना चाहती है। यूसीसी आने से पहले ही जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। देवबंद के दूसरे मौलाना और मुफ्ती भी उनके साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन सहारनपुर जिले की मुस्लिम महिलाएं मौलाना और मुफ्ती के बयानों के बावजूद यूसीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं। हलाला से नहीं गुजरना पड़ेगा और शादी करने के बाद नमक को लेकर तलाक दे दिया, ये सब नहीं चलेगा। एक का खर्चा नहीं उठा पति 3 कर लेते हैं, ये सब समाप्त हो गया है। लेकिन इस बिल में ईमानदारी से मुस्लिम औरतों के हित में होना चाहिए। इससे मुस्लिम को क्या, हिंदुओं को सबके लिए होगा कि जैसे पिछड़ी जाति होती है ना, वो अछूत, उनके लिए भी सबके लिए समान होना चाहिए, किसी के लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी होगा, जैसे तलाक के मामले में पहले हुआ है, इसी तरह से अपेक्षाएं करती हैं महिलाओं को, काफ़ी इससे राहत मिलेगी। सभी उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। नहीं, इससे हलाले का कोई कंसर्न नहीं है। मतलब यूसीसी अगर होगा तो देश का कानून एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से चलेगा, उसके अंदर फिर शरीयत का वो नहीं होगा और कोर्ट में एडवोकेट्स को भी इजी रहेगा एक तरह के कानून को समझने में, और इसी तरह से जो क्लाइंट्स हैं उनको भी आसानी होगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह से फ़ायदेमंद है, जैसा कि उनके पति उनको तलाक दे देता है और वो कहीं शादी कर लेता है, ये लागू होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेगा और हलाला नहीं होगा। महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी और उनका लालन पालन, रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मोदी जी को थैंक यू कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहेंगे। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का महीना होता है। परंपरा के अनुसार शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंच भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। और बताना चाहेंगे कि शिव पुराण में वर्णन है कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सहारनपुर के रास्ते हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय शिव भक्त इन कांवड़ियों की अपने अपने स्तर पर सेवा और स्वागत सत्कार करते हैं। प्रदेश सरकार के जरिए यूपी में प्रवेश करते ही हेलीकॉप्टर से
पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया जाता है और कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हुई भी नजर आ रही हैं। पिछले लगभग 1 माह से नगर निगम लगातार बैठक करके और कांवड़ शिविरों के संचालकों से मिलके, और आपने देखा होगा लगातार स्थलीय निरीक्षण करके हम लोग ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे जब भी शिव भक्त हमारे नगर से गुजरें तो यह जो एक धार्मिक यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा उनके लिए आनंदमय हो। और हम सभी शिव भक्तों का जो भी हमारे नगर से गुजरे खुले मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी शिविरों का भी मैं मेरे साथ अपने महानगर के अध्यक्ष राकेश जी जैन, हम लोग सब शिविरों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सब शिविर खत्म हो चुके हैं, लगभग कार्य हमारी तरफ से पूर्ण हो गया है और आज सभी जगह पूजा चल रही है। बहुत अच्छा प्रयास किया है, पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी शिव भक्तों जब यहाँ से गुजरें तो ये यात्रा उनके लिए आनंदमयी हो। बड़ी मात्रा में पुलिस बल हमें बाहर से भी प्राप्त हो रहा है और इसके साथ पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स, गंग नहर पटरी जो है वहाँ पर फ्लड पीएससी जिसको कि हम लोग रोक सके, जिससे कि कोई व्यक्ति डूबे ना, कोई व्यक्ति नहाने उतरे वो ना डूबे, वो लगाई जा रही हैं। बाहर से पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी, एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी, ट्रैफिक के कर्मचारी और इसके साथ साथ ही हमें बड़ी मात्रा में बाहर से इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों के लिए भी लोग मिल रहे हैं जो लगातार नजर रखेंगे। पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन को जमानत मिल चुकी है और बताना चाहेंगे कि बीते 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा हैदर, ग्रेटर नोएडा के निवासी सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह और सीमा के 4 बच्चों को जेल भेज दिया था। अब सभी को जमानत मिल चुकी है और कोर्ट ने सीमा और सचिन को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो जहां रह रहे हैं वहां से कहीं नहीं जा सकते। ये सीमा के लिए काफी खुशी की बात है, जिसके लिए वो पाकिस्तान की सरहद पार करके आई थी। आखिरकार उसके साथ जीवन जीने का मौका सीमा को मिल ही रहा है। अब मैं सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक दूसरे के जन्म के साथी बनना चाहते हैं हम दोनों। और सर क्या कहते हैं, इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी, उस दिन से ही इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और जो सरकार की निगाह में जो हिंदू धर्म होगा वो भी अपनाएंगे हम। हमारी निगाह में जो था वो अपना लिया। और नहीं सर, ये भी यहीं पर रहेंगे बच्चे, और हाँ घर पर ही रखेंगे सर। हाँ जी, मैं सर खुश हूँ। कोर्ट से पता नहीं, हम तो वहाँ से निकल के सीधा यहाँ पर आ गए। हाँ अभी सुबह आए थे, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे। सचिन के साथ मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी जरूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। बाराबंकी में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया अपना निशाना। लाखों के गहने और नकदी पर किया अपना हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मथुरा में किराएदार ने लगाया मकान मालिक पर उत्पीड़न का आरोप। किराया न देने पर किया उत्पीड़न, दोनों पक्षों में जमकर चला विवाद। हमीरपुर में बस की छत से टपक रहा था पानी, यात्रियों ने बनाया वीडियो हुआ वायरल, वहीं विपक्ष ने ट्वीट कर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी में दलित बच्ची से दुष्कर्म में कोर्ट में सीओ थे गैर हाजिर, वहीं गैर हाजिर होने पर तत्कालीन गिरफ्तारी के आदेश। 2021 में दलित बच्ची से हुआ था दुष्कर्म। इटावा में वृद्ध किसान की धारदार हथियार से की गई हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपराधी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर की गाड़ी पर हुआ हमला, गाड़ी में आग लगाने की गई कोशिश। हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अरविंद राजभर। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल, मरीज खुद ही कर रहे हैं मरहम पट्टी। मौधा सीएचसी का पूरा मामला। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बदायूं में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत। डिलीवरी के नाम पर स्टाफ नर्स ने 2700 रुपए लिए, वहीं गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। लखीमपुर खीरी में चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना, ताले तोड़कर लूटे जेवर। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं पुलिस ने किया घटनास्थल का मुआयना। बदायूं में दंपति ने खाया जहर, पति की मौत, पत्नी का चल रहा है इलाज, वहीं बेटे ने ताऊ पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 3 महिलाओं को ट्रक ने कुचला, वहीं 2 की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में एग्जाम देकर आ रही छात्रा को अगवा कर उसकी की गई हत्या। पानी के गड्ढे में छात्रा का मिला शव, परिजनों ने युवक पर लगाया हत्या के आरोप। बरेली में रोड पर भरे पानी से छात्रा की ट्रांसफार्मर के बाहर लगे जाल पर गिरी, वहीं जाल से करंट लगने के कारण हुई मौत। फरुखाबाद में एसपी बनकर पीड़ित को धमका रहे थे युवक, वहीं पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को लिया हिरासत में। रायबरेली में तालाब में डूबने से 5 मासूमों की हुई मौत। ग्रामीणों ने मौत की सूचना पुलिस को दी। मिर्जापुर में लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद। लुटेरे ने मां बेटे से की 18,000 रुपए की लूट। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बदायूं में अवैध तमंचा और चाकू के साथ 2 लोगों का फोटो वायरल। इलाके में बना दहशत का माहौल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।